जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसके अनमोल प्रेम। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बुद्धि, शांति और सफलता दे, तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनिए। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आमीन। क्योंकि आज हम बाइबल के वचनों के साथ मिलकर ऐसी प्रार्थना करेंगे जो आपके मन से डर और चिंता को दूर करेगी और आपको आत्मविश्वास से भर देगी। इस वीडियो के अंत में हम सब मिलकर एक खास प्रार्थना करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने विनम्र हृदय के साथ आता हूं। तू जानता है कि मेरे जीवन में यह परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तू मेरे दिल की हर बात जानता है, मेरे डर को भी जानता है और मेरी आशाओं को भी। इसलिए आज मैं तेरे सामने अपना मन खोलता हूं और तुझसे सहायता मांगता हूं। तेरा वचन कहता है कि याकूब अध्याय 1 पद 5 में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हे प्रभु, आज मैं उसी वचन को पकड़कर तेरे सामने खड़ा हूं। मुझे बुद्धि दे, समझ दे और याद रखने की शक्ति दे, ताकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वह सब मुझे सही समय पर याद आ जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, तू जानता है कि कई बार पढ़ते समय मन भटक जाता है, कई बार डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है और मेरी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। हे प्रभु, जब मैं परीक्षा कक्ष में बैठूं तो मेरा मन शांत रहे, कोई घबराहट न हो, कोई डर न हो। फिलिपियो अध्याय 4 पद 6 और 7 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। हे पिता, मुझे वही शांति दे, ऐसा मन दे जो स्थिर हो, ऐसा दिल दे जो डर से मुक्त हो, और ऐसी सोच दे जो साफ और स्पष्ट हो। जब मैं प्रश्न पत्र देखूं तो मुझे समझ आ जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। प्रभु, तेरे वचन में नीति वचन अध्याय 3 पद 5 और 6 में लिखा है कि तू पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। अपनी सब चालों में उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं अपनी सारी तुझे सौंपता हूं। हे परमेश्वर, जो भी छात्र इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में भी तू अपनी कृपा कर। उनके मन को भी शांति दे, उनकी पढ़ाई को आशीष दे और उनके परिश्रम को सफल कर। जो रातों को जाकर पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, तू उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे। प्रभु यीशु, तेरे वचन में यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। वे भलाई की योजनाएं हैं, न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। इसलिए आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। हे पिता, जब मैं पढ़ाई करूं तो मुझे ध्यान लगाने की शक्ति दे। मेरा मन मोबाइल, डर या चिंता में न भटके। तू मेरे मन को एकाग्र कर दे। जो कुछ भी मैं पढ़ूं वह मुझे समझ में आए और मेरे दिल और दिमाग में बैठ जाए। प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी डर बना रहता है। इसलिए आज मैं तेरे सामने अपने सारे डर को छोड़ देता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रभु, मुझे वही आत्मा दे। जब मैं उत्तर लिखूं तो मेरे शब्द साफ हो, मेरे विचार स्पष्ट हो और मेरा दिमाग तेज चले। मुझे सही समय पर सही उत्तर याद आ जाए। मुझे समय का सही उपयोग करना सिखा। हे परमेश्वर, मेरे शिक्षक को आशीष दे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मेरे माता पिता को आशीष दे जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे घर में शांति और आनंद बनाए रख। प्रभु, जो विद्यार्थी कमजोर महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि वे नहीं कर पाएंगे, आज उनके दिल को भी तू हिम्मत दे। उन्हें बता कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। तेरे वचन में लिखा है कि मत्ती अध्याय 7 पद 7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए आज हम मांगते हैं कि हमें सफलता दे, हमें बुद्धि दे और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। हे प्रभु यीशु, जब परीक्षा खत्म हो जाए तब भी हमारा दिल धन्यवाद से भरा रहे। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम तुझ पर भरोसा रखना न छोड़ें।
लेकिन हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी मेहनत को आशीष देगा और हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। तू हमारे जीवन को सही दिशा देगा। अब हम सब मिलकर प्रार्थना कर स्वर्गीय पिता। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू दयालु है और तू अपने बच्चों की सुनता है। आज हम अपने जीवन, अपनी पढ़ाई और अपनी परीक्षाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें बुद्धि दे, समझ दे और याद रखने की शक्ति दे। हमारे मन से डर और चिंता को दूर कर दे। जब हम परीक्षा देने जाएं, तो तू हमारे साथ चल। हमारे दिल को शांति दे और हमारे दिमाग को तेज कर। जो कुछ हमने पढ़ा है, उसे हमें याद दिला। हे प्रभु, हमें सफलता दे ताकि हम अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारे जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार बना। हम ये सब प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।